हेलो बच्चा पार्टी। स्टोरी टाइम कहानी जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। तो आज सुनेंगे हम बहुत इंटरेस्टिंग और मनोरंजक कहानी। तो मैं पढ़ती भी हूँ, सुनाती भी हूँ। तो आज की कहानी है अच्छे काम। अच्छे काम कौन कौन करता है? तो जो अच्छे काम करता है तो उनको उनके काम का अच्छा फल जरूर मिलता है, भले ही अभी तुरंत ना मिले, देर से मिले, और मिलता जरूर है। ठीक है, हम देखते हैं स्टोरी में क्या अच्छे काम बताए हैं और क्या अच्छे काम हमें करना चाहिए। तो स्टोरी के माध्यम से सीखते भी है और समझते भी है। तो बताया है, एक बहुत अमीर आदमी ने रोड के किनारे एक भिखारी से पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो जबकि तुम तंदुरुस्त हो? भिखारी ने जवाब दिया, मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई नौकरी दे तो मैं अभी से भीख मांगना छोड़ दूं। अमीर मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें कोई नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा कुछ है। क्यों नहीं तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ? भिखारी को उसके कहे पर एक भिखारी को उसके कहे पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, मेरे पास एक चावल का प्लांट है। तुम चावल बाजार में सप्लाई करो और जो भी मुनाफा होगा उसे हर महीने अंत में वापस में आपस में हम बांट लेंगे। भिखारी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। आप मेरे लिए जन्नत के फरिश्ते बनकर आए हैं। मैं किस कदर आपका शुक्रिया अदा करूं? उस भिखारी ने उस बिजनेसमैन से कहा। फिर अचानक वो चुप हुआ और कहा, हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% और आप 80% लेंगे, मतलब 20%, और आप 80% लेंगे? भिखारी ने ऐसे कहा। या मैं 10% और आप 90% लेंगे, 90% लेंगे? ये भिखारी कहने लगा, जो भी हो मैं तैयार हूँ और बहुत खुश हूँ। अब भिखारी ने ये बिजनेसमैन से कहा। तो उस अमीर आदमी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मुझे मुनाफे का केवल 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारे तुम्हारे पास रखना ताकि तुम और तरक्की कर सको। यानी कि मैं सिर्फ 10% लूंगा, उस बिजनेसमैन ने कहा, बाकी 90% तुम अपने पास रखना। तो भिखारी अभी देखो क्या हुआ। भिखारी अपने घुटने के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगले दिन से भिखारी ने काम करना शुरू कर दिया। उम्दा चावल और बाजार से सस्ते और दिन रात की मेहनत से बहुत जल्द ही उसकी बिक्री काफी बढ़ गई। रोज बरोज वो तरक्की होने लगी। और फिर वो दिन भी आया जब मुनाफा बांटना था, और वो 10% भी अब उसे बहुत ज्यादा लग रहा था। उतना उस भिखारी ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक शैतानी ख्याल उसके दिमाग में आया, दिन रात मेहनत मैंने की है और उस अमीर आदमी ने कोई भी काम नहीं किया सिवाय मुझे अवसर देने के। मैं उसे 10% क्यों दूं? वो इसका हकदार बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो अमीर आदमी अपने नियत समय पर मुनाफे लेने के लिए पहुंच गया। मतलब वो अमीर आदमी, उसने जो डील की थी ना कि मैं 10% लूंगा, तो वो फिर आ गया 1 साल के बाद। तो फिर आगे देखो क्या हुआ। अपना हिस्सा 10% वसूलने आया और भिखारी ने जवाब दिया, अभी कुछ हिसाब बाकी है। मुझे यहाँ नुकसान हुआ है। लोगों से कर्ज की अदायगी बाकी है, मतलब लोगों को कर्ज देना भी बाकी है। ऐसी शक्लें बनाकर उस अमीर आदमी को हिस्सा देने को टालने लगा। अमीर आदमी ने कहा कि मुझे पता है तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, फिर क्यों तुम मेरा हिस्सा देने से टाल रहे हो? उस भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, तुम इस मुनाफे के हकदार नहीं हो क्योंकि सारी मेहनत मैंने की है। अब सोचिए, अगर वो अमीर आदमी, देखो, अगर वो वो जगह ना देता, वो खेत ना देता, वो फार्म ना देता, है ना, उसको पैसे ना देता सब कुछ करने के लिए, तो वो भिखारी कभी अमीर बन पाता? सारा मौका दिया, सारा उसका जो भी चल रहे थे, है ना, सब उसको इक्विपमेंट दिए जो भी खेत के लिए जरूरी है, पर वो भिखारी की देखो कैसे दिमाग चेंज हो गया। तो शैतानी दिमाग ख्याल में आया, तो उसने उस अमीर आदमी को जिसने उसकी मदद की इस काबिल बनाया कि खुद मेहनत करके वो अपना पेट पाल सके, किसी के सामने उसको हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। और देखो वही बदल गया। तो देखो, अगर वो अमीर हम होते और भिखारी से ऐसा जवाब सुनते तो हम क्या करते? ठीक इसी तरह भगवान ने हमें जिंदगी दी, हाथ पैर आंख कान दिमाग दिया, समझ बूझ दी, बोलने की जुबान दी, जज्बात दिए। हमें याद रखना चाहिए कि दिन के 24 घंटों में 10% भगवान का हक है। हम इसे राजी खुशी भगवान के नाम सिमरन में अदा करना चाहिए।
अपनी कमाई से 10% निकाल कर अच्छे कामों में लगाना चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें जिंदगी दी और जिंदगी में की जो जरूरत है पूरी करने के लिए वो जो